शमसा के ताने शामी की बातें और बी जान की बातें सुनने के बाद आन आयला पर अपनी शुहर होने का हक जताने लग जाता है। आयला जैसे ही आंख को देखती है तो कमरे से जाने लगती है। आन आयला के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि अपने शौहर से दूर, जबकि तुम्हें अब मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है और तुम्हारे माँ बाप ने और मेरे घर वालों ने ये फैसला कर लिया है, तो अब तुम्हें इस बात से भागना नहीं है, ये बात सुनने का। राय औला कहती है कि वाह, अब आगे ना अपनी असली औकात मैं, यानी कि तुम खुद को शौहर तस्लीम करके मुझ पर हक जताओगे। एक बात याद रखो मिस्टर आन, मैं किसी की बातों मैं नहीं आने वाली और ना ही मैं इस बात का हक जतवाने दूंगी कि तुम मेरे शौहर हो। मैं तो तुमसे सख्त नफरत करती हूँ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। और ये बात सुन लो कि मुझ पर यह हक जताने के बारे में आइंदा सोचना भी नहीं। तो आन और बुक्स के आयला के हाथ को पकड़ लेता है और उसकी बाजों को मरूनने लग जाता है और कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मेरा तुम पर पूरा हक है और मैं अपना हक जता कर रहूंगा। मैं तुम्हें इस तरह से तो करने नहीं दूंगा जिस तरह से तुम मुझे अपना नौकर समझ रही हो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं और ना ही मैं पहले वाला आन हूं जो कि तुम्हारी बातें बर्दाश्त करूंगा। मैं तो अपने हक जता कर रहूंगा और मेरे लिए तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी शरीक हयात हो और तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो कि मैं कहूंगा और मेरे हुक्म के मुताबिक ही तुम चलोगी। आयला आन की ये बातें सुनकर तो ठंडी पड़ जाती है और हैरान होकर कहती है कि तुम्हारा दिमाग सुरक गया है या खसक गया है। तो आन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ जो ताने दे रही है उन बातों को सुन कर या फिर शामी की बातें सुनकर या तुम्हारा ये रवैया देखकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो ये नहीं होने वाला। मैं गैरत मर्द हूँ और मैं अपनी बीवी को इस तरह से छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक बात याद रखो, शोहर की इज्जत करना हर औरत का फर्ज है और तुम्हें से ये इज्जत में जबरदस्ती या फिर इज्जत से हासिल करके रहूंगा। अब आयला को ये दिमाग ठिकाने लग जाती है कि आन भी आखिरकार मर्द है और उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर जो मैं उसको नौकर समझकर दबा रही थी, तो अब वो पहले की तरह आन दबने वाला नहीं है। यहाँ से जैसे ही नीचे आयला उतरत है तो आयला का चेहरा उतरा हुआ होता है। वो फौरन से अपनी माँ के पास जाती है और रोते हुए कहती है कि आन तो पूरी तरह से बदल चुका है, वो जबरदस्ती मुझ पर हक जताने लगा है। और मर्सी कहता है कि अगर मैं उसकी बीवी हूं तो उसके हुक्म को अंजाम दूंगी। ये बात सुनकर शमसा कहती है कि सुन लें साकिब साहब,